अगर आप अमेरिका में H1B या फिर B1B2 वीज़ा लेकर रह रहे थे और अब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ने वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव का असर लाखों भारतीयों पर पड़ने वाला है। यानी कि अब अगर आपका वीज़ा 12 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको वीज़ा रिन्यू कराने के लिए इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या हर एक व्यक्ति जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उस हर एक व्यक्ति को इंटरव्यू देना ही पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ लोगों को अभी भी वीज़ा रिन्यू कराने के लिए इंटरव्यू से छूट मिलने वाली है। लेकिन वो लोग आखिर हैं कौन? क्या भारतीय वीज़ा होल्डर्स के लिए अमेरिका की राह और मुश्किल हो रही है? जो कुछ है, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा इंटरव्यू में छूट यानी कि ड्रॉप बॉक्स सिस्टम से जुड़ी नई पॉलिसी लागू की है, जो लाखों भारतीयों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पहले क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति का वीजा पिछले 48 महीनों में एक्सपायर हुआ था तो उसे इंटरव्यू के बिना ही वीजा रिन्यू कराने की अनुमति मिल जाती थी और इस प्रोसेस को कहा जाता था ड्रॉप बॉक्स सिस्टम। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक ये विंडो 48 महीने से घटाकर सिर्फ 12 महीने यानी कि 1 साल की गई है। यानी कि अगर आपका वीजा 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है तो आपको अब इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। पहले जिन लोगों को आसानी से बिना इंटरव्यू के अपना वीजा दोबारा मिल जाता था, अब उन्हें भी इंटरव्यू के लाइन में लगना पड़ेगा। H1B, L1, B1, B2 और जो दूसरे वीजा होल्डर्स हैं, उनके लिए वीजा रिन्यू कराने का प्रोसेस अब पहले से भी और कठिन हो जाएगा। इंटरव्यू स्लॉट्स तो पहले से ही लिमिटेड होते थे, अब प्रोसेसिंग टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी इंटरव्यू से छूट मिलने वाली है, लेकिन ये छूट सिर्फ डिप्लोमेट्स और सरकारी अधिकारियों को दी गई है। चलिए आपको एक बार बता देते हैं कौन कौन से वीजा होल्डर्स हैं जिन्हें ये छूट मिली है। ठीक है, तो देखिए जिनके पास A1, A2, C3 वीजा है उन्हें छूट मिलेगी। ये वीजा आमतौर पर विदेशी सरकारी अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास G1, G2, G3 और G4 वीजा है, उन्हें भी वीजा रिन्यू कराने के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा। ये वीजा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN, उसमें काम करने वाले अधिकारी और उनके स्टाफ के लिए होता है। इसके अलावा जो नाटो से जुड़े अधिकारी हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको भी अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा। बाकी दूसरे लोग जिनके पास H1B वीजा है, F1 वीजा है, L1 वीजा है या फिर उनके पास B1, B2 वीजा है, सभी को अगर उनका वीजा एक्सपायर हो गया है 12 महीने से पहले तो उन्हें इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। अब 48 महीने का आपको समय नहीं मिलेगा, 12 महीने के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताऊं, तो अगर आप एक कॉमन ट्रैवलर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप बिजनेस वीज़ा होल्डर है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अमेरिका में जाकर काम करते हैं, तो अब आपको एनी हाउ वीज़ा रिन्यूअल के लिए इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इस पूरे प्रोसेस का असर पड़ने वाला है लाखों भारतीयों पर, क्योंकि भारत से हर साल लाखों लोग अमेरिका जाते हैं जिनके पास H1B वीज़ा होता है, B1 वीज़ा होता है, B2 वीज़ा होता है और F1 वीज़ा होता है। इन सभी लोगों की संख्या अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन सभी लोगों पर असर अब पड़ने वाला है। अब H1B वीज़ा होल्डर्स को वीज़ा रिन्यू के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा और इसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ सकता है। बिजनेस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के लिए भी इंटरव्यू ज़रूरी होगा, जिससे वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में और भी देरी हो सकती है। पहले तो ऑलरेडी ही बहुत डिले होता था, लेकिन अब वेटिंग टाइम और बढ़ेगा। इसके अलावा जो F1 वीज़ा होल्डर्स हैं उनको भी इंटरव्यू देना होगा। हालांकि उन पर डायरेक्ट तो असर नहीं होने वाला, लेकिन जाहिर सी बात है जब वीज़ा स्लॉट्स की वेटिंग लंबी होगी तो असर तो उन लोगों पर भी पड़ेगा जिन्हें F1 वीज़ा चाहिए या फिर जिनके पास ऑलरेडी F1 वीज़ा है और उन्हें अपना वीज़ा रिन्यू कराना है।
लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जो लोग इंटरव्यू देने से बच जाते थे ना, अब उन्हें भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अपना समय और अपनी मेहनत दोनों इस प्रोसेस में लगानी होगी। अब आपको ये बता देते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं ताकि जो आपका टाइम है प्रोसेसिंग का वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो देखिए, अगर आपका वीज़ा 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हो रहा है ना, तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आप ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के तहत रिन्यू करा सकें। अगर आपका वीज़ा 12 महीने से ज़्यादा पहले एक्सपायर हो गया है तो इंटरव्यू स्लॉट के लिए जल्दी बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि वेटिंग टाइम और भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यूएस ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीज़ा का जो प्रोसेस है ना वो फटाफट शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है नए नियम की वजह से वीज़ा प्रोसेसिंग पर असर पड़ेगा और आपका वीज़ा आपको बहुत लंबे टाइम बाद मिलेगा। तो अगर मैं सम अप करूं पूरे वीडियो को, तो H1B, B1, V2 और जो दूसरे नॉन डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स हैं उनको अब इंटरव्यू देना पड़ेगा। वीज़ा इंटरव्यू वेटिंग टाइम बढ़ सकता है, जिससे ट्रैवल प्लानिंग प्रभावित होगी। और हाँ, अगर आपका वीज़ा 12 महीने से ज़्यादा पुराना है तो आपको इंटरव्यू देने के लिए खुद को मेंटली और हर तरीके से तैयार रखना होगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका की ये नई पॉलिसी सही है? क्या आपको लगता है कि ये जो नया बदलाव किया गया है प्रोसेसिंग टाइम में वो ठीक है? जो भी आप सोचते हैं, आपके जो भी विचार हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। ऐसे अपडेट्स और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।